न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो लगाएंगे हेडिंग आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आज का टॉपिक हमारा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, आपने पोटेंशियल पढ़ा है ना, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस भी पढ़े हो। ये बताओ, क्या फिजिक्स में पोटेंशियल डिफाइन है? बोलो, क्या फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन है? डिफाइन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिजिक्स में? क्यों जी, बोलो। तो जवाब क्या होगा? नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है ना। वैसे ही फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी एक पॉइंट के लिए नहीं है। बात समझ रहे हो? तो लिखें, कुछ नोट है पहले शुरू करने से पहले। नोट है, लिखेंगे इन फिजिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, बात समझ रहे हो? क्या लिख रहे हो? इन फिजिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू आ सिंगल चार्ज इज जीरो। बात समझ रहे हो? अगर कोई सिंगल चार्ज है, मतलब एक चार्ज, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। बात समझ रहे हो? अगला पॉइंट लिखेंगे, इट इज डिफाइंड सिस्टम ऑफ, इट इज डिफाइंड सिस्टम ऑफ टू और मोर चार्जेस। ठीक है, किसके लिए डिफाइन है? इट इज डिफाइंड सिस्टम ऑफ टू और मोर चार्जेस। मतलब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो दो या दो से ज्यादा चार्ज के लिए डिफाइन की गई है फिजिक्स में। बात समझ रहे हो? जैसे हमने बताया था, जब पोटेंशियल बताया था आपको, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं होता, किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं हम, और उसमें से हम जुगाड़ से, जानते हो इंडिया जुगाड़ी है, तो हम लोग जुगाड़ से एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो ले लेते हैं, क्योंकि उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं, इन्फिनिटी से लाते हैं चार्ज को। तो एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होता है, तो किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकालते जरूर हैं, लेकिन उसको दो पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकाला गया है, और उसमें से एक पॉइंट का पोटेंशियल जीरो था। याद आया? तुम्हें याद होगा कि हम इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आ रहे थे एक पॉइंट ए तक, है ना। इसको लाने में W जूल कार्य किया गया था, जिसको लिख रहे थे पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन चार्ज, है ना। तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन यहाँ पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकाले थे, लेकिन इस इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होता है, तो VA बराबर आ गया वर्क बाई चार्ज। बोलो, बात समझ में आई? ये वर्क जो पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए निकला है, ये वास्तव में पोटेंशियल थोड़ी है, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। बात समझ में आई? तो एक्चुअल में जैसे पोटेंशियल किसी पॉइंट का नहीं होता एक्चुअल में, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक चार्ज के लिए फिजिक्स में डिफाइन नहीं है। बात समझ में आई? किसी एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है?
0 होती है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा चार्ज हैं तो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे डिफाइन होगी, है ना। अब कितनी आएगी इसको हम जानेंगे आगे। बात समझ में आई इतनी कि पोटेंशियल एनर्जी कितने चार्ज के लिए है, 2 या 2 से अधिक चार्ज के लिए। बात समझ में आ गई जी। चलो अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, है ना, एनालाइज कर लेते हैं चीज़ों को, उसके बाद फिर थ्योरी लिखेंगे, प्रूव भी करेंगे इसको। अब देखो, मान लो आपके पास एक कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन जानते हो ना, व्यवस्था। मान लो एक कॉन्फ़िगरेशन ए है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है व्यवस्था, ठीक है। कहते ना क्या व्यवस्था है आज की, आज शाम को व्यवस्था ये है कि होली का त्यौहार आ रहा है और क्या, है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन ए और एक कॉन्फ़िगरेशन बी, है ना, ठीक है जी। मतलब व्यवस्था ए व्यवस्था बी हमारे पास है। भाई हमने कहा इसमें 2 चार्ज हमारे पास थे, कहाँ थे, Q1 और Q2, 2 चार्ज थे, कहाँ पे थे, फिर से देखो इन्फिनिटी का नाम आया, है ना। इन्फिनिटी का नाम देखो, क्योंकि इन्फिनिटी इसलिए लेते हैं क्योंकि एक पॉइंट का यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होती है, 0। बात समझ में आई जी। इन्फिनिटी का पोटेंशियल और इन्फिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होती है, 0 होती है। इसलिए 2 चार्ज हमने Q1 Q2 कॉन्फ़िगरेशन ए में इन्फिनिटी पे ले लिया, मतलब सपोज कर लिया, मान लिया, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं। अब हमें करना क्या होगा, हमें इस चार्ज को उठा के Q1 और Q2 चार्ज को एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पे लाके रखना होगा, जमाना होगा। बात समझ रहे हो, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन से हमें इस कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। भैया Q1 Q2 2 चार्ज है, 2 चार्ज को यहाँ से उठा के आराम से ले जाओगे आप, वहाँ रखोगे 2 अलग अलग जगह पर, मतलब स्मॉल डिस्टेंस r पे। तो अगर आप चार्ज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो तो इसमें वर्क डन होगा, बोलो हाँ है ना। तो जो आपने वर्क किया और कैसा वर्क डन होगा, एक्सटर्नल वर्क डन, क्योंकि हम तो उसके लिए बाहर ही है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो होगा, बात समझ रहे हो, इसको उठा के यहाँ से वहाँ ले जाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क डन होगा। तो यही वर्क डन जो है चार्ज में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बनाई गई, क्या बनाई गई, डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू बराबर होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। मतलब मान लेते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू फाइनल है, ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है ये, इनिशियल है, ये इनिशियल, और ये क्या है भाई, तो कहोगे ये फाइनल है, क्या है, फाइनल है। मतलब शुरुआत में ऐसे कुछ कंडीशन थी और फाइनली ऐसी कुछ कंडीशन बन गई, मतलब 2 चार्ज पास पास इन्फिनिटी पे थे, हमने मान लिया भाई इसको उठा के वहां तक ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। इसको हमने फाइनल केस माना, इसको इनिशियल माना। हमने कहा फॉर्मूला ये है कि डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डेल्टा यू माने चेंज किसमें, पोटेंशियल में, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी यहाँ की माइनस इनिशियल यहाँ की, ये बराबर किसके होगा, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट के। बात समझ में आई। ये इसकी डिफिनीशन बनाई गई, क्या बनाई गई, जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है किसके बराबर होता है, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दैट चेंज, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसके बराबर है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दैट चेंज
मतलब जो आपने चेंज किया एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में चार्ज को ले गए हो, इस चेंज को करने में जो वर्क डन हुआ, किसने किया वर्क डन? एक्सटर्नल एजेंट ने किया। वही एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन है वही क्या है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाएगा। ये है पोटेंशियल एनर्जी की एक्चुअल डिप्लेशन। बात समझ में आई? डेफिनेशन हमेशा काम करेगी ये। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दैट चेंज। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दैट चेंज, या फिर कह सकते हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू मूविंग चार्ज फ्रॉम वन कॉन्फ़िगरेशन टू अनदर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किसी चार्ज को एक कॉन्फ़िगरेशन से उठा के, मतलब एक व्यवस्था से उठा के दूसरी व्यवस्था में ले जाना में जो काम किया गया है, वर्क डन हुआ है, उसी वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बात समझ में आई? मतलब जो आपने वर्क किया है वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो ये डिफिनीशन है पोटेंशियल एनर्जी की। और देखो इसको और तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा यू बराबर, देखो यू फाइनल को थोड़ी देर के लिए यू बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं यू, बोल दिए यू। तो यू फाइनल बराबर यू माइनस 0 बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और हमने इसके पहले पढ़ा था पोटेंशियल वाले चैप्टर में कि जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है। बोलो बात समझ में आई? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को ही वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखो यहाँ से फायदा क्या हुआ, डेल्टा यू आई 0 हो गया। तो आपने किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिया इस जुगाड़ से, देख लो। तो यहाँ से यू बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये वास्तव में दो पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है कि पोटेंशियल एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। बहुत सही। पॉइंट ए पॉइंट बी, यानी कॉन्फ़िगरेशन ए और कॉन्फ़िगरेशन बी से एक जगह से दूसरे जगह तक चार्ज को मूव किया गया है, उसमें जो वर्क डन हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है वो वही चेंज है ये डेल्टा यू। बात समझ में आई? ये डेफिनेशन एक्चुअल है। अब देखो फॉर्मूला बनाना बहुत आसान है, अभी तुरंत बना देंगे इसमें, बशर्ते ये डेफिनेशन समझ लो आया कहाँ से है। बात समझ में आई? और ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर। तो कहोगे हाँ बहुत सही, एनर्जी हमेशा ही स्केलर होती है। तो डेल्टा यू जो है लिखेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आई? कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कौन? पोटेंशियल एनर्जी। और इसका यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट हाँ जूल। क्या होगा? क्योंकि ये वर्ग के बराबर ही है तो वर्ग की यूनिट भी यहाँ काम करेगी। बात समझ में आई? क्या है? जूल है। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का देखो एक बार समराइज करते हैं, फिर से ध्यान सुनना क्या क्या बताया आज। हमने कहा पहली पॉइंट कि इन फिजिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज 0। अगर आपके पास कोई एक चार्ज है तो उसके कारण कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन की गई है दो या दो से ज़्यादा चार्ज के लिए डिफाइन की गई है। वही हमने लिखा देखो नीचे, इट इज़ डिफाइंड सिस्टम ऑफ 2 और मोर चार्जेस। 2 या 2 से ज़्यादा चार्ज के सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की गई है। बोलो बात समझ में आई? पहला पॉइंट, किसी एक चार्ज के कारण पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, मतलब 0 होती है। ठीक है, अगर 2 चार्ज हैं या 2 से ज़्यादा चार्ज हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन हमने क्या बताई? डेल्टा यू बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होता है। इसी को जो लिखा है इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे एक लाइन को, इसका मतलब ये हुआ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दैट चेंज। चेंज क्या है? कॉन्फ़िगरेशन 1 से कॉन्फ़िगरेशन 2 में जाना चार्ज को,
मतलब ये है, हिंदी में समझे अगर, तो किसी व्यवस्था मतलब कॉन्फ़िगरेशन 1 से कॉन्फ़िगरेशन 2 में यानी बी में जब किसी चार्ज को आप ले जाओगे तो उसमें कुछ वर्क डन होगा, और ये वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट करता है। तो जो ये एक्सटर्नल एजेंट वर्क किया है ना, यही वर्क जो है उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। हमने कहा डेल्टा यू ऐसे रहे, यू फाइनल को हम यू बोल सकते हैं, यू इनिशियल 0 होता है। किसने बताया? तो भैया ये सारी कहानी जिसने बनाया फिजिक्स उसने बता दिया है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनाइट पे 0 होती है। बात समझ में आई? इन्फिनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? 0 होती है। किसने बताया? कहोगे जिसने फिजिक्स को बनाया। बात समझ रहे हो ना? उसने ऐसा बना दिया नियम कि ऐसा होता है, आपको मान लेना है। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब हमने कहा वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट जो होता है वो माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है। तो पीछे पढ़े थे पहले ही हम, तो यहाँ से हमने कह दिया यू बराबर किसी पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, यू बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, और ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट जूल होता है। बोलो कोई समस्या किसी को? यहाँ तक नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं जी। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ध्यान देंगे, एक डेरिवेशन है, इसको ध्यान से आपको समझना है। देखो है क्या आपके पास, देखो हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2। कहाँ पे है जी ये? तो कहोगे ये इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे है। इसको हमें उठा के किसी एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन में ले जाना है, जैसा कि हमने बताया अभी, है ना। तो मान लो हमने चार्ज Q1 को उठा के यहाँ से यहाँ ले गए पॉइंट P पर। कहाँ पे ले गए? पॉइंट P पर ले गए। तो ये बताओ चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ले जाने में वर्क डन कुछ हुआ होगा या नहीं हुआ है? समझते हैं। देखो ये बताओ, जैसे कोई मैदान खाली है बागों, जैसे मान लो अभी मौसम चल रहा है, मान लो इस समय मान लो कोई बाग में तुम गए, मान लो यहाँ पे जो है विवेक गए बाग में, है ना, और अभी बाग में जो है कोई नहीं है, तो आराम से चाहे जिस पेड़ पर चढ़ जाए, है ना, चाहे जहाँ कूदे उछलें दौड़ें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मतलब ये है कि यहाँ पर कोई चार्ज पहले था नहीं Q1 के जाने के पहले। तो क्या करते हैं, थोड़ा सा देखो Q1 चार्ज है ये, इसको हल्का सा टच कर दोगे ना, टच, तो ये भागते 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 पहुंच जाएगा यहाँ, चलता रहेगा। स्पेस में चार्ज को मूव करने के लिए कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हल्का टच कर दो चलना प्रारंभ कर देगा, चार्ज मूव करना शुरू कर देता है। बात समझ रहे हो? तो अभी कोई चार्ज अगर यहाँ पे नहीं है, देखो इस तरह से, वहाँ स्पेस में कोई चार्ज यहाँ पे नहीं है भाई, तो इसको हल्का टच कर दोगे ना, हल्का टच करोगे ना, चलना शुरू कर देगा। ये बहुत धीरे धीरे ही चलेगा लेकिन चलना शुरू कर देगा। 2, 4, 6, 10 साल में ये पहुंच जाएगा यहाँ पे जाके। हाँ समय लगता है भाई, क्योंकि बहुत आराम से जा रहा है, क्योंकि आपने फोर्स सही लगाया है, तो बहुत आराम से चला गया है। कहाँ पहुंच गया? पॉइंट P पे Q1 चार्ज। तो लिखेंगे वर्क डन टू मूविंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। देखो अगर हम चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक ले जाते हैं तो इसमें कितना वर्क डन हुआ है? तो कहोगे सर इसमें जो वर्क डन हुआ है W1 बराबर होगा 0। क्यों? तो कहेंगे ऐसा है ना कि आपने कोई काम थोड़ी किया भाई, हल्का सा छू लिया बस, है ना। जैसे मान लो तुमको छू लेती है कभी ऐसे, तो क्या होता है ना, जोर का झटका है जोरों से लगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहा? मतलब हल्का सा छू लिए हो तो ये चार्ज चलना प्रारंभ कर देगा, है ना। जैसे मान लो कोई लड़का है, अगर कोई लड़की उसको छू लेती है बस ऐसे,
जानते हो पतन कहाँ कहाँ तक की बात सोच लेता है आगे, फ्यूचर की प्लानिंग, है ना। सारी प्लानिंग 2 मिनट में हो जाती है, क्यों जी, सही बात है ना। 2 मिनट में सारी की सारी प्लानिंग हो जाती है, बच्चे बच्चे बहुत आगे तक बात पहुंच जाती है, शादी ब्याह बच्चे सब सोच लग, बच्चे का नाम क्या रखना है वो भी सोच लेता है बच्चा, है। लड़का कोई अगर है उसके ऊपर लड़की कोई मान लो हाथ ही रख देती है तो भाई 2 मिनट के अंदर पतन क्या का सोच लेता है। बात समझ रहे हो कि नहीं। वैसे ही देखो यहाँ पे भैया ये चार्ज को हल्का तुमने छुआ है, चलना प्रारंभ कर दिया, चल चल के यहाँ पहुँच गया। बात समझ रहे हो। मतलब ये वर्क डन, किसी सिंगल चार्ज को मूव कराने में कोई भी वर्क डन नहीं होता। देखो इसलिए बताए थे कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज 0 होती है, किसी एक चार्ज के कारण कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। देखो वर्क डन क्या होता है, 0। लेकिन अब सुनो, अब समझो ध्यान से। अब यहाँ चार्ज Q1 स्पेस में बैठ गया है। अब जब आप Q2 को ले जाओगे, जैसे मान लो विवेक पहले बाग में गए, बाग खाली थी, अकेले घूम रहे थे, लेकिन अब दोबारा मान लो अब दोबारा जाना है, तो अब जो है Q2 को, है ना, मान लो दोबारा यहाँ से वहाँ जाना है, तब मान लो उसके पापा गए हैं, क्या गए हैं, उसके पापा गए हैं, तो अब थोड़ा सा बच के जाना पड़ेगा ना, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब अब आपको वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क कैसे, फिर समझो एक बार। देखो एक चार्ज आपके पास स्पेस में पहले से है, तो जब इसको आप ले जाओगे तो इस Q2 को वो Q1 रिपेल करेगा, दूर भगाए। क्यों, क्योंकि सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होता है। तो इसको हम जबरदस्ती पकड़ के आराम से धीरे 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 ले जाके यहाँ रखेंगे। कहाँ पे कहोगे, पॉइंट R पे। कहाँ रखेंगे भाई, पॉइंट R पे चार्ज Q2 चार्ज को पॉइंट R पे, इससे स्मॉल r डिस्टेंस है, दोनों के बीच का सेपरेशन स्मॉल r ले लिया हमने। बात को समझो, कॉन्फ़िगरेशन 1 से हम कॉन्फ़िगरेशन 2 में जा रहे हैं, बात को समझ रहे हो। अब देखो बीच में लाइन की जो इसको लिख लो, कॉन्फ़िगरेशन क्या था, ये A था, और ये कॉन्फ़िगरेशन B है ना। ये इनिशियल केस था और ये फाइनल केस है। बात समझ रहे हो कि नहीं। मतलब आप जो है, जब एक चार्ज वहां पहले से है, जब दूसरे चार्ज को आप ले जाओगे तो इन दोनों के बीच क्या होगा, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपल्सन होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्शन होगा। लेकिन दोनों ही हमारे लिए खतरनाक है। क्यों, और देखते हैं भाई, ध्यान समझो इधर। अगर दोनों प्लस प्लस हैं तो रिपेल करेगा, तो हमें जबरदस्ती इसको पकड़ के दबा के आराम से ले जाना पड़ेगा, यहां रखना पड़ेगा, है ना। मतलब हमें तब भी वर्क करना पड़ा। ये वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट है, क्योंकि हम तो भाई एक्सटर्नल एजेंट हुए ना, उठा के उसको ले जा रहे हैं वहां तक। बोलो हाँ कि ना। उसको बढ़िया पकड़ के बढ़िया ले जा रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं उठा के, तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा। और मान लो अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो अगर भैया एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता तो आपस में खुद ही अट्रैक्ट हो जाता, ये बहुत तेजी से जहां चिपक जाके, है ना। बात समझ रहे हो ना। ये भी नहीं करना, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना। ऐसा भी नहीं चाहिए भाई। मतलब तब इसको हम उल्टा पकड़ते, फिर ऐसे पकड़ लेते और धीरे धीरे ढील देते, आराम से धीरे धीरे जा, है ना। क्यों, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी ना चेंज हो। बात समझ रहे हो। मतलब हम दोनों ही केस में रोकेंगे, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा। कुछ समझ पा रहे हो बात को। मतलब अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी आपको वर्क डन बाहर से करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा आपको। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तब भी वर्क आपको करना पड़ेगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन फोर्स होगा, तो आपको पकड़ के खींच के ले जाना पड़ेगा यहाँ। और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों में अट्रैक्शन होगा, बहुत तेजी से जाना चाहेगा, तो आपको पकड़े रखना है और धीमे धीमे छोड़ना है, जिससे वो बहुत आराम से वहां तक जाए। अब बात समझ में आ गई उम्मीद है ना। ठीक है, मतलब वर्क डन तो करना ही पड़ेगा ना। तो अब लिखेंगे आगे, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट,
वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट टू मूविंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R। देखो चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से पॉइंट R तक ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, तो लिखते हैं हम लोग W, कितना W। अच्छा, इसको निकालने का तरीका है, देखो तरीका क्या है, एक फॉर्मूला पढ़े हो, ध्यान देखना। अगर इन्फिनिटी से पॉइंट R तक ले गए हो तब तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में फॉर्मूला क्या बने, कहोगे VR माइनस V इन्फिनिटी बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट को हम वर्क 2 कह दिए, है ना, या वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ही कह दो, अपॉन चार्ज जिसको आप ले गए हो Q2, है ना। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यही है ना, जब आप इन्फिनिटी से चार्ज R पे ले जा रहे हो। बात समझ में आई? अब देखो ये बताओ, इतना समझ में आया कि आप Q2 को जब इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट R पे ले जा रहे थे तो इसमें जो वर्क डन हुआ उसको निकालने का तरीका है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल जहां आप ले गए हो VR माइनस V इन्फिनिटी इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल बराबर वर्क डन बाई चार्ज। ये बताओ पॉइंट R का पोटेंशियल क्या होगा, ये बताओ पॉइंट R के आसपास कोई चार्ज है क्या, Q2, हाँ वही Q2 के आसपास, कहोगे हाँ Q1 है। तो अब Q1 जो है उस पर क्या लगाएगा, फोर्स मतलब उस पर जो है पोटेंशियल लगाएगा एक। तो अब लिखेंगे, अब देखो ये Q1 चार्ज के कारण, ध्यान देना, Q1 चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल होगा R डिस्टेंस पे। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 अपॉन R, है ना। Q1 चार्ज के कारण पॉइंट R पे पोटेंशियल क्या होगा, K Q1 बाई R, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है 0, इसको पहले ही बात किए थे हम लोग शुरू में ही, बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट अपॉन Q2। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट क्या आ गया, कहोगे K Q1 Q2 अपॉन R। देखो ये Q2 जो है ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लाई में, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट दूसरे चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, इतना हुआ K Q1 Q2 बाई R। अगर हम निकालें टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन वर्क एक्सटर्नल कितना हुआ टोटल, तो कहोगे W1 प्लस W2। अच्छा, ये W2 ही हमारा है ना, ये क्या है पूरा W2 ही तो है, ये दूसरे चार्ज को आप ले गए हो, है ना, इसको W2 भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे W1 तो 0 था, बोलो हाँ या ना, W1 तो 0 था, और प्लस W2 क्या आया है, K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R। बोलो कोई समस्या है यहाँ तक किसी को? तो आपने देखो टोटल वर्क इन दोनों चार्ज को इन्फिनिटी से इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने में, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने में कितना वर्क डन हुआ, K Q1 Q2 बाई R, ये टोटल वर्क डन है। अब बताओ हमें इतना नोट कर लिया ना डेफिनेशन ऊपर की। अब ध्यान देना, हमें ये बताओ आप, अभी हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा थोड़ी देर पहले, डेल्टा U बराबर U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। बोलो हाँ या ना। भैया U फाइनल को हमने U मान लिया, देखो U फाइनल यहाँ है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, इसको U बोलते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना, क्या बोलते हैं U बोलते हैं। और U इनिशियल क्या था, देखो U इनिशियल था 0, क्या होता है, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, देखो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों होता है 0। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए थे, है ना, मतलब U भी 0 होगा, U इन्फिनिटी भी 0 होगा, ठीक है। अब देखो आगे, तो U डेल्टा U की वैल्यू देखो, डेल्टा U बराबर क्या हो गया, तो कहोगे
यू एफ की वैल्यू यू है और माइनस यू इनिशियल क्या है तो कहोगे 0 है। यू इनिशियल बराबर वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना आया के Q1 Q2 बाई आर, यानी यहां से यू बराबर क्या आ गया के Q1 Q2 अपॉन आर। देख लो ध्यान से, ये हमारा फॉर्मूला मेन है। देखो अब समझ लो फिर से एक बार, देखो लिखना बंद करो थोड़ी देर के लिए, समझो। अब ये सब देखो समराइज तो हम बता दिए पूरी कहानी क्या है, लेकिन एक्चुअल में आपको ध्यान क्या रखना है, अगर दो चार्ज Q1 और Q2, अगर दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं तो इनके बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी डायरेक्ट लिखना है। अब U बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर, उनके बीच का डिस्टेंस, बस ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। ठीक है, देखो डिराइव तो हमने कर लिया पूरा, ठीक है, लेकिन अभी न्यूमेरिकल में हम लोग जब लगाएंगे तो उसको अगर दो चार्ज हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा U बराबर के Q1 Q2 बाई आर। और एक बात ध्यान रखेंगे, Q1 और Q2 को विद साइन रखेंगे, ठीक है ना, बात समझ रहे हो ना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, बताए थे पहले भी। अच्छा डायग्राम बनाया था ना ये सब, ये सब बनाए हो, अब देख लो यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे नोट करके ये बात, नोट पुट Q1 एंड Q2 विद साइन, ठीक है, किसके साथ पुट करेंगे, साइन के साथ, मतलब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पुट करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव। बात समझ रहे हो कि नहीं, Q1 Q2 को कैसे पुट करेंगे, विद साइन पुट करेंगे, चिन्ह के साथ, अगर पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव पुट करेंगे, नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव पुट करेंगे। बात समझ रहे हो। अब देखो अगर दो चार्ज हैं उनके बीच के डिस्टेंस r है तो पोटेंशियल एनर्जी U बराबर के Q1 Q2 बाई आर होगा। ये प्रूफ के साथ हमने ये बात समझ ली है, इसको नोट कर लो, किसी कोई समस्या हो बताओ जी यहाँ तक। अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। देखो जैसे हमने सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस का समझा है वैसे हम लोग सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस का भी डिराइव कर सकते हैं फार्मूला, लेकिन बोर्ड में आता नहीं है भी नहीं सिलेबस में, तो हम देखो न्यूमेरिकल इसके आते हैं, क्या आते हैं, न्यूमेरिकल। तो ध्यान से भाई समझेंगे। अब देखो हमने बताया जैसे कि दो चार्ज हैं, अगर एक चार्ज Q1 है एक चार्ज Q2 है, बात को समझो, इनके बीच की डिस्टेंस अगर r है तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर। ये दो चार्ज का समझा हमने अभी पीछे ना। अब मान लो आपके पास 3 चार्ज हैं, कौन है, एक है Q1, एक है Q2, एक है Q3, समझ लो ध्यान से, Q1 Q2 और Q3 है। मान लो Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस क्या है, R1, Q2 Q3 के बीच की डिस्टेंस R2, Q1 Q3 के बीच की डिस्टेंस R3, ठीक है। तो इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा U बराबर के, देखो सारे पॉसिबल पेयर, जितने भी पेयर बन सकते हैं, हाँ मैक्सिमम बनाने के प्रयास करना है। देखो Q1 Q2 का एक पेयर बनेगा तो लिखेंगे के Q1 Q2 अपॉन इसके बीच की डिस्टेंस R1, और कौन सा पेयर बनेगा, Q2 Q3 का बनेगा एक, तो के Q2 Q3 अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस R2, प्लस एक पेयर और बनेगा के Q1 Q3 अपॉन R3। बोलो बात समझ में आएगी क्या, और कोई पेयर पॉसिबल है, 3 ही पेयर बनेगा। देखो 3 चार्ज से हमें पेयर बनाने, इसमें आप थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11th की थोड़ी हल्की सी मैथ लगा सकते हो। कैसे, 3 में से हमें 2-2 के पेयर बनाने हैं, 3 में से हमें 2-2 के पेयर बनाने हैं, तो इसको तरीका होता है, इसको तुम 3 को 2 बार लिखो सीधा, बात समझ रहे हो, 3 फैक्ट, अच्छा इसको सॉल्व कर ले तो फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला बताएं। देखो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है।
अब देखो जिसको मैथ बेसिक आती है वही समझेगा, अदरवाइज उसको डायरेक्ट हम बता रहे कैसे करना है, पेयर बनाना आसान वैसे भी। इसको क्या करोगे, तो लिखोगे इसको, ऊपर कितना आएगा 3 फैक्टोरियल, नीचे वाला 2 फैक्टोरियल इंटू 3 में 2 गया 1 फैक्टोरियल, ही 1 फैक्टोरियल। 3 को लिखोगे 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, तब भी देखो 3 यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है, लोड मत लेना, जिसको भाई नहीं समझ में आया, मैथ की बात है, इसको हम शॉर्टकट बता रहे हैं, रुक जाओ। मैथ से भी 3 देखो पेयर बना, 3 पेयर मैथ देखो 1 2 3, वही 3 पेयर हम लिखे हैं। ठीक है, कितने पेयर बनेंगे हम मैथ से भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो इधर, इसको भूल जाओ, कुछ नहीं है ये, ठीक है ना। अब देखो वैसे भी देखो, एक पेयर ये बनेगा Q1 Q2 का, एक Q2 Q3 का, एक Q1 Q3 का, देखो वही पेयर लिखा है। ठीक है ना। अगर 3 चार्ज हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में जब लिखेंगे तो K Q1 Q2 बाई R तो रहेगा ही, मतलब उसके सारे पॉसिबल पेयर लिखने हैं ऐड करके। बात समझ में आ गई इस तरह से। अब ये 3 चार्ज का है। अब मान लो आपके पास 4 चार्ज हो, तो जैसे मान लो Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है। देखो Q3 और Q4 ये है। ठीक है, अब इसमें कितना पेयर बनेगा ध्यान देना। मान लो इसके डिस्टेंस जो है, इसको R1 बोल दिए, इसको R2 बोल दिए, इसको R3 बोल दिए, इसको R4 बोल दिए, पेयर। देखो अब इसमें डायगोनल का जो पेयर बनेगा ये भी पॉसिबल पेयर है। ये मान लो R5 है, ये मान लो R6 है। ठीक है, कितने पॉसिबल पेयर हैं। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इसके लिए 4 चार्ज के लिए क्या होगा, तो कहोगे K Q1 Q2 बाई, देखो Q1 Q2 के बीच डिस्टेंस R1 प्लस, और कौन है Q2 Q3 लिख लो, ये वाला चाहे तो, है ना। वैसे भी देखो 4 साइड हैं तो 4 पेयर, ये 2 वाले डायगोनल के 6 टोटल बनेंगे, टोटल 6 बनेंगे। देखो Q1 Q2 बाई R1, Q2 Q4 प्लस साइड लिखते हैं, Q2 Q4 बाई R2 प्लस Q4 Q3 एंड Q3 Q4 ये वाले के Q3 Q4 बाई R3। देखो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बस पेयर बनाओ। बस कितने पेयर बन सकते हैं, Q1 Q3 लिखेंगे आगे K Q1 Q3 बाई R4। देखो ये यहाँ देख के लिख रहा है, देखो इसका पेयर लिख लिए, इसका लिख लिए, इसका लिख लिए और इसका लिख लिए। देखो 4 पेयर ये साइड वाले हो गए, जो साइड के अलोंग है। देखो ये साइड के, ये लॉजिक, ये साइड के, ये साइड के। अब 2 डायगोनल के अलोंग है, तो क्या लिखेंगे K, देखो Q1 Q4 बाई R5, K Q1 Q4 बाई R5। एक और बचेगा, बताओ कौन, Q2 Q3, हाँ K Q2 Q3 बाई R6। बात समझ में आई। देखो 6 पेयर बने हैं, कितने पेयर बने, 6 पेयर बने हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखो तरीका समझ लो ध्यान से, बस इससे बड़ा सवाल नहीं आता है। बात समझ रहे हो। अगर 4 चार्ज होंगे तो 6 पेयर बनेंगे, और 3 चार्ज होंगे तो 3 पेयर बनेंगे, 2 चार्ज होंगे तो एक ही पेयर बनेगा। ये 3 डायग्राम देखो, तीनों बन गया यहाँ पे है। इतने टाइप के सवाल बनते हैं पेपर में। बात समझ में आई। तो पेयरिंग ध्यान समझ लो, अगर 2 चार्ज है तो 1 पेयर बनेगा, 3 चार्ज है तो 3 पेयर बनेगा, और अगर 4 चार्ज हैं तो 6 पेयर बनेगा। देखो पॉसिबल और क्या हो सकता है भाई, Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q4 Q1 Q3, इसका बनेगा, इसका बनेगा, और कोई पेयर तो बचा नहीं है। देखो सारे पॉसिबल पेयर यहाँ लिख लिए हमने, ठीक है ना। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन से करेंगे तब भी ये 6 ही आएगा। वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4C2। हमें 4 में से 2 को सेलेक्ट करना है, 4 में से 2 को सेलेक्ट करना है। 4 हमारे पास आइटम है और 4 में से 2 को क्या करना है, सेलेक्ट। तो आंसर आएगा 6 उसका भी, ठीक है।
यहाँ से भी आप 6 निकाल सकते हो, पीएनसी से भी, ठीक है। तो 6 पेयर बनेंगे। बोलो क्लियर मामला है, कोई समस्या हुई यहाँ तक? अब देखो इसको याद भी कर सकते हो, समझ भी सकते हो। अगर 2 चार्ज है तो 1 पेयर, 3 चार्ज है तो 3 पेयर, और 4 चार्ज में 6 पेयर बनेंगे। ठीक, क्लियर, नोट कर लो। अब जो है हम लोग आज की क्लास में इतना करते हैं। अच्छा एक सवाल आओ करते हैं, पहले इसको लिख लो आप।